प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज ही और एक प्रश्न आया है। अंजू शुक्ला, मुंबई। पितृदोष क्या है और उसका निवारण कैसे हो? उनको जो है वो कह रहे हैं कि हम कोई जो है पंडित कहा आपके घर में पितृदोष है, इसलिए तरह तरह के बाधा विघ्न सब आ रहे हैं, इसलिए उसका निवारण कैसे होगा। और पंडित जी कह रहे हैं कम से कम 20,000 रुपया खर्च होगा उसके निवारण के लिए। तो महाराज आप कुछ उपाय बताइए। देखिए जी, पितृदोष के होता है, हमारे शास्त्र में लिखा है। पितृदोष मतलब पितृलोक जो है जहाँ अप्रसन्न रहते हैं जिस परिवार के ऊपर, उसको पितृदोष कहा जाता है। जैसे आपके खानदान में कोई अगर जल के मर गया हो, सांप डस लिया हो, कहाँ एक्सीडेंट में मर गया हो और उसका गति मुक्ति नहीं हुआ है, वो भटक रहा है भूत प्रेत बन के, तो वो जो है वो चाहता है कि आपके घर वाले कोई जो है उनके लिए कुछ उपाय करे जिससे उसका कल्याण हो जाए। जब कोई उपाय नहीं करते हैं तो फिर उनका जो है कोप दृष्टि रहता है थोड़ा सा, उससे घर में परिवार में तरह तरह के बाधा विघ्न सब आता है। और जो अन्य जो हमारे पूर्व पुरुष भी है जो मरा नहीं, वो लोग भी जो रह रहे हैं पितृलोक में, मतलब जल के नहीं मरे हैं कि एक्सीडेंट में नहीं मरे हैं, वो लोग भी ऐसे भी मतलब अपने कर्म फल के अनुसार पितृलोक में रहते हैं या भटक रहे हैं। तो वो लोग भी चाहते हैं कि हमारा कुल में कोई हो, कोई गया जी में जाकर पिंडदान करे, कि भागवत सप्ताह कराए, कि बद्रीनाथ में पिंडदान करे, तो जिससे कि हमारा मुक्ति हो जाए। जब कोई नहीं ऐसे करता है तो उनका कोप दृष्टि थोड़ा सा परिवार के ऊपर होता है, इसको पितृदोष कहा जाता है। तो ये पितृदोष जिस घर परिवार में रहता है उनके घर में जो है कितने भी कमाई कोई करे तो कम ही रहेगा, अंटेगा नहीं। कोई भी काम में हाथ बढ़ाओ तो काम जो है बनेगा नहीं। धंधा बिजनेस कुछ भी करो तो उसमें सब नुकसान ही नुकसान होगा। घर में जो है हरदम कुछ ना कुछ विपत्ति, बीमारी, संकट, मुसीबत आता रहेगा। घर में का विकास में वो लोग रोक देंगे। कभी बीमार होगा, कभी क्या कोई परेशानी आएगी, कभी जो है धंधा पानी में कमी आ जाएगा, कभी एक्सीडेंट हो जाएगा, कभी जो है ज्यादा कोप हो जाए तो अकाल मृत्यु हो सकता है, संतान उत्पत्ति में बाधा आएगा। ये तरह तरह पितृदोष जब रहता है ये सब घटनाएं घटती। तो ये है पितृदोष, शास्त्र में लिखा है। आपने पूछा पितृदोष का उपाय क्या है, तो उसके लिए बहुत बड़े बड़े उपाय है, छोटे उपाय भी है, बड़े बड़े उपाय भी है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाएंगे, कोई बीमारी है तो डॉक्टर के पास तरह तरह की दवाइयाँ रहता है, इंजेक्शन भी रहता है, गोली भी रहता है, कैप्सूल भी रहता है, ऑइंटमेंट में रहता है, तरह तरह के रहते हैं। तो जो आपके शक्ति के अनुसार है वो देख करके डॉक्टर जो है चेक करके आपको देता है। ऐसे ही जो है हमारा शास्त्र में धनी लोग के लिए, गरीब लोग के लिए, मध्यम लोग के लिए, सब के लिए जो अलग अलग सब विधि विधान बताया गया है। तो जो पितृलोग जो है पितृदोष जिसके घर में है, पितृलोग असंतुष्ट है, उनके लिए मैं कुछ बड़ा उपाय भी बताता हूँ और कुछ छोटा उपाय भी बताता हूँ। सबसे बड़ा उपाय मैं कहूँगा तो जाकर बद्रीनाथ में अगर उनके नाम से पिंडदान कर दिया जाए तो बोलते हैं 21 पीढ़ी पितर जो है कहीं भी भटक रहा है, कोई भूत प्रेत कुछ भी, वो सब लोग का मुक्ति हो जाता है। इसलिए हमारा स्कंद पुराण में लिखा है कि बद्रीनाथ में जो है पितृलोग को सब देखते रहते हैं, हमारा कुल में कोई जो है ऐसे सुपुत्र होगा, आएगा, ये बद्रीनाथ में हमारे लिए पिंडदान करेगा, तर्पण करेगा। इसलिए वो लोग को जो है देखते रहते हैं। तो अगर समय मिला बद्रीनाथ जाकर पिंडदान कर दिया तो 21 पीढ़ी पितर मुक्त हो जाते हैं। दूसरा है गया जी। गया जी में भी गयासुर ने वरदान मांगा, जो यहाँ पर पिंडदान करे उसका भी मुक्ति हो जाए। तो गया जी में आप जाकर के भी उनके नाम से त्रिपिंड श्राद्ध, पितृदोष के लिए अगर त्रिपिंड श्राद्ध किया जाता है, वही श्राद्ध मतलब पिंडदान, तो वहां भी करने से भी उनका मुक्ति हो जाए। ये सब गया जाना पड़ेगा। तीसरा है भागवत सप्ताह। कोई पंडित को बुला करके घर में 7 दिन का जो भागवत होता है, भागवत कराएंगे तो भी जो है पितृलोक का मुक्ति हो जाता है। लेकिन ये सब जो बताया ये सब पैसा खर्च होगा, लाखों रुपया, 50,000, 10,000, 20,000, 25,000 जैसे खर्च होता है। बद्रीनाथ जाएंगे तो भी कम से कम 5-7 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार खर्च होगा। और सस्ता उपाय भी है जो घर में भी आप कर सकते हैं।
घर में पहले कहा गया है कि जो अमावस्या आता है, प्रति महीने का अमावस्या आता है, उसी अमावस्या के दिन जो है चावल का और दूध का खीर बनाइए, एक कटोरा में खीर बनाइए और उसके ऊपर एक रोटी बनाइए, गेहूं का रोटी। वो रोटी को टुकड़ा टुकड़ा करके उसी खीर के ऊपर जो है बढ़िया से छीट दीजिए और उसको अपने छत के ऊपर या पतरा जो घर में होगा उसके ऊपर रख दीजिए कौवाओं के लिए। कौवा अगर जब इसको ग्रहण करता है तो पितृलोक जो है होते हैं, पितृलोक का वाहक है कौवा। जैसे अग्नि में हवन करने से वो देवता लोक को प्राप्त होता है, अग्नि वाहक है देवताओं का, ऐसे पितृलोक का जो है वाहक कौवा है। जब कौवा अगर इसको खाने लगेगा तब वो पितृलोक को प्राप्त हो जाता है, संतुष्ट होते पिंड। जब वो कटोरा पर रखेंगे तो उस समय पितृदेव को स्मरण करने का, हे पितृलोक हमारे ऊपर प्रसन्न हो, आप इसको ग्रहण करो। पितराय नमः, पितराय नमः, पितराय नमः, इस प्रकार मंत्र भी जप करके पितृलोक को स्मरण कीजिए और उनको प्रार्थना कीजिए, आप हमारे ऊपर नाराज है तो प्रसन्न होइए और हमारा जो है दिया हुआ ये पिंड ग्रहण कीजिए। ऐसे कह करके जब उनका आप रखेंगे, इसी प्रकार से प्रत्येक अमावस्या फिर अगले अमावस्या, इस प्रकार से आप जो है 5-6 महीना, 7 महीना, 8 महीना इस हिसाब पर रखेंगे। और कितना 10 रुपये का दूध, 10 रुपये का, 10-20 रुपये का इस सब शक्कर मिलाएगा, 10-20 रुपये का चावल दूध होगा। अगर उसको आप साल भर रखे तो क्या फर्क पड़ता है। ऐसे करते करते पितृ लोग जो है बहुत संतुष्ट हो जाते हैं, उनका कोप जो है समाप्त हो जाती है, फिर घर में शांति आ जाती है। अब अगर साथ साथ में घर में भागवत या रामायण रख करके अपने आप प्रतिदिन जो है एक एक अध्याय या एक पन्ना भी उनके नाम से पितृलोक के लिए एक आसन बिछा दिया जाए। प्रातःकाल स्नान करके या कभी भी स्नान करके शुद्ध होके पितृलोक के लिए एक आसन बिछा दिए, वहां बैठ करके प्रतिदिन जो है 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा भागवत का या रामायण का अध्ययन करे और मन में सोचे कि हमारा पितृलोक बैठ कर सुन रहे, उनको मैं सुना रहा हूँ। इस प्रकार भाव से अगर आप रामायण भागवत प्रतिदिन एक अध्याय या एक पन्ना सुनाएंगे तो वो भी उन लोग का जो है कल्याण हो जाता है। और एक दूसरा उपाय है, अमावस्या के दिन है, प्रति मास में जो अमावस्या आता है, अमावस्या के दिन एक जो है तांबे का पात्र में शुद्ध जल, अगर उसमें हो सकता है गंगा जल थोड़ा डालिए, थोड़ा सा तिल डालिए और उसमें कुश डाल करके उसी जल पात्र को ले करके जहां पर पीपल का पेड़ हो, उसी पीपल का पेड़ के ऊपर जो है भगवान वासुदेव नारायण को जो है उसी जल को अर्पण करे। और भगवान वासुदेव पितरों का ही पितर है, उनको जो है अर्पण करने से करिए और प्रार्थना कीजिए, प्रभु हमारा पितृलोक को मुक्ति दीजिए, हमारा पूर्व पुरुषों को जो है कल्याण कीजिए, उनका भटक रहे उनके जो है उद्धार कीजिए, कल्याण कीजिए। ऐसे कह करके भगवान वासुदेव नारायण को जो है वहाँ प्रार्थना करके वो जल को जो है अर्पण करे, फिर उनका परिक्रमा करके प्रणाम करे। इसी प्रकार से प्रत्येक अमावस्या को जब इसी प्रकार आप करेंगे 2, 4, 5 अमावस्या, 10 अमावस्या, तो भगवान जो है पितरों का पितर है, वो जो है प्रसन्न होकर के वो पितृलोक को जो है कृपा करके उद्धार कर देंगे, तो आपका पितृदोष नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुत उपाय है, धाम करना, तीर्थ करना, पिंडदान करना, तर्पण करना, गया श्राद्ध करना, ऐसे बहुत उपाय है। मैं आप लोग को बड़ा से बड़ा ही बता दिया कि 2 और छोटा छोटा बता दिया, जो आपका पसंद आए उसको करना चाहिए। तो पितृदोष है, इसको अगर मालूम पड़ा तो इसको शांति करना चाहिए। जय श्री राम।